अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता चंद व्लॉग्स में हमने यज़ीद की शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था और उसमें हमने उन लोगों का नुक्ते नज़र भी आपको बताया जो यज़ीद को एक आदिल हुक्मरान समझते हैं, और उनका नुक्ते नज़र भी बताया जिनके नज़दीक वो फासिक और जालिम हुक्मरान था। और फिर उन लोगों का मौक़िफ़ भी आपको बताया जिनके नज़दीक यज़ीद जो है वो काफिर और मुर्तद और मुनाफिक था, इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ था। और फिर हमने आखिरी व्लॉग में इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के अपने अक़वाल की रोशनी में यज़ीद की शख्सियत को समझने की कोशिश की। जब हमने उन लोगों का नुक्ते नज़र बयान किया जिनके ख़्याल में यज़ीद एक आदिल हुक्मरान है और वो उसका फ़िस्क़ साबित नहीं है और उसका जुल्म भी साबित नहीं है, तो उसमें हमने ये देखा था कि जिन लोगों का ये ख़्याल है उन्होंने अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए शेख इब्न तैमिया का हवाला दिया था। और शेख इब्न तैमिया से मुताल्लिक़ आम तौर पर यह तसव्वुर है कि वो यज़ीद को सही हुक्मरान समझते थे, और ख़ुद शेख इब्न तैमिया की मौक़िफ़ को समझने वाले अहले इल्म दो गिरोह में मुनक़सिम है। एक गिरोह का ये ख़याल है कि शेख इब्न तैमिया यज़ीद को उसी तरह ज़ालिम भी मानते थे, फासिक भी, जिस तरह जमहूर अहले सुन्नत का नुक्ते नज़र है। और दूसरे गिरोह का ख़याल ये है कि ऐसा नहीं है, उनका मौक़िफ़ गलत समझा गया। हमारे यहाँ जिन लोगों ने अपने आप को शेख इब्न तैमिया का मानने वाला डिक्लेयर किया हुआ है, या जिन लोगों ने जुमला हुकूक उनका अपने पास रखा है, उनके यहाँ चूँकि हम कन्फ्यूजन देखते हैं, मेरी मुराद सल्फ़ी मकतब फ़िक्र है। गुज़श्ता साल कराची में एक जलसे में अमीर यज़ीद ज़िंदाबाद के नारे भी लगे, और फिर उनके एक आलिम, जैसे मैंने आपको बताया, सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने 913 सफ़े पर मुश्तमिल एक किताब यज़ीद के दिफा पे लिखी है। तो इसलिए उस मकतब फ़िक्र के लोगों में भी कन्फ्यूजन है, और उनसे मुताल्लिक़ ख़यालात बनाने वाले दीगर मकातिब वालों के अंदर भी एक कन्फ्यूजन है कि शेख इब्न तैमिया का मौक़िफ़ क्या था। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सल्फ़ी मकतब फ़िक्र का दावा ये है कि वो तक़लीद शख़्सी के ख़िलाफ़ है और इसको वो शिरक की हद तक मानते हैं। इस पर किताबें भी लिखी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो उनके यहाँ शेख इब्न तैमिया का मकाम और मर्तबा और हैसियत बिल्कुल वही है जो बाकी अइम्मा का उनके मुक़ल्लिदीन के यहाँ है। लेकिन फिर भी इस गिरोह का ये ख़्याल है कि हम शेख इब्न तैमिया को अपना मुक़्तदा नहीं मानते उस तरह जिस तरह बाकी मुक़ल्लिदीन अपने अइम्मा को मानते। एक तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। और दूसरी बात, जब अहले सुन्नत वल जमात की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तो इसमें यह तो तस्लीम शुदा बात है कि जो 4 फ़िक़ही मसालिक है इसके अंदर वो इसमें आते हैं, और इसके साथ साथ कलामी जो मसालिक है उसके अंदर वो भी शामिल है। तो जो हमारे यहाँ मौजूद अशाइरा और मातुरीदिया की जो अक्सरियत है, उनका ये ख़्याल है कि इब्न तैमिया का या उनके मानने वालों का, सल्फ़ियों का ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है, क्योंकि ख़ुद शेख इब्न तैमिया ने अशाइरा पर और मातुरीदिया पर बिल्कुल उसी तरह तनक़ीद की हुई है जिस तरह उन्होंने बाकी फ़िरक़ के ऊपर और बाकी गिरोहों पर तनक़ीद की हुई है। तो खैर ये फिर हम कभी बात करेंगे कि अहले सुन्नत के मसालिक कौन से हैं और क्या वो मेयार है जिसकी बुनियाद पर किसी को अहले सुन्नत में रखा जाता है और किसी को बाहर। आज की व्लॉग में हम शेख इब्न तैमिया का मौक़िफ़ को, उनकी अपनी तहरीर और उनको जिन लोगों ने 2 तरीक़े से समझा उनकी तहरीरों में की रोशनी में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इब्न तैमिया के नज़दीक यज़ीद की शख्सियत किस किस्म की थी। ये मजमू फ़तावा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया है, इसकी जिल्द नंबर 4, और इस जिल्द नंबर 4 के अंदर इब्न तैमिया ने बहुत मुफस्सल इस पर बहस की है, और इसी तरह मिनहाजुस सुन्नह में भी बहस की है। तो इस जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर
481 से ये बहस शुरू होती है कि इफ्तरक़न्नासु फ़ी यज़ीद इब्न मुआविया बिन अबी सुफियान सलास फ़िरक़ तरफ़ान व वसत, के यज़ीद से मुताल्लिक़ लोगों के 3 गिरोह है। तो इन 3 गिरोहों का जिक्र करते हुए उन्होंने पहला गिरोह का जिक्र किया कि यज़ीद की शख्सियत से मुताल्लिक़ पहला गिरोह तो वह है जिनके नज़दीक वो काफिर और मुनाफिक था, और इब्न तैमिया ने इस कौल की निस्बत रवाफिज़ की तरफ की है जिनको हम अहले तशय्युअ कहते हैं। दूसरा गिरोह उन लोगों का है जो सहाबी वली बल्कि दर्जे नबुवत पर यज़ीद को फाइज करते हैं। अकरात की तरफ इसको मंसूब किया है कि उनका ये ख्याल है कि यज़ीद न सिर्फ सहाबी और वली है बल्कि मकाम नबुवत पर भी फाइज है। ठीक है, अब ये चूँकि रद्द अमल की बातें होती तो इसमें फिर एतदाल नहीं रहता। तीसरा उन्होंने बताया कि तीसरा वो है जिनके नज़दीक ना वो सहाबी है ना नबी है बल्कि एक मुसलमान शख्स था। ठीक है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो तीसरा गिरोह है इनके नज़दीक वो मुसलमान था लेकिन ऐसा शख्स जिसके पास नेकियां और बुराइयां दोनों मौजूद है। और ये जमहूर अहले सुन्नत का, जैसे हमने बताया कि नुक्ते नज़र यही है कि यज़ीद जो है वो उसकी तकफीर नहीं की जाएगी। कुछ उलमा अहले सुन्नत ने तकफीर भी की है लेकिन जमहूर का ये ख्याल है कि हम उसकी तकफीर नहीं करते। वो फासिक ज़रूर था जिसकी वजह से वो हुक्मरानी की जो सिफ़ात है वो उसके अंदर नहीं रही, जिसकी वजह से हम उसको जायज़ हुक्मरान नहीं मानते और जो शख्स उसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा वो हक़ पे होगा। खैर, इसके बाद फिर इब्न तैमिया लिखते हैं कि ये जो तीसरा गिरोह है जिनके नज़दीक ना वो सहाबी है ना नबी है बल्कि एक आम मुसलमान हुक्मरान था, कहते हैं कि इस तीसरे गिरोह में फिर मज़ीद 3 गिरोह है। नंबर 1 यानी अहले सुन्नत वल जमा, या जिसको इन्होंने अक़ल और फ़िक्र वाली जमात कहा है, उसमें पहला गिरोह वो है जिनके नज़दीक वो मलऊन है और मोहब्बत के लायक नहीं है। दूसरा गिरोह अहले सुन्नत में इब्न तैमिया के मुताबिक उन लोगों का है जिनके नज़दीक वो मग़फ़ूर है, यानी उसकी मग़फ़िरत हो गई है, मोहब्बतों का मुस्तहिक है और क़त्ल हुसैन में कोई हाथ नहीं था, वाक़ई हर्रा उसकी इज्तिहादी गलती थी और कुस्तुनतनिया की फ़तह में या उसके जिहाद में वो शरीक था जिसकी वजह से वो उसकी मग़फ़िरत हो गई। ये जो कुस्तुनतनिया पर हमले वाली हदीस और जिसकी बुनियाद बना के यज़ीद का बहुत ज़्यादा दिफा किया जाता है उस पर फिर कभी बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इब्न तैमिया ने जो 3 गिरोह अहले सुन्नत की बताया कि वो एक मुसलमान हुक्मरान था जिसके अंदर बुराइयां भी थी और कुछ नेकियां भी, तो फिर वो कहते हैं कि इसमें फिर 3 गिरोह है। ठीक है, तो ये दूसरा गिरोह है। तीसरा गिरोह वो है अहले सुन्नत में जिनके ख्याल में नेकी और बुराइयां दोनों थी उसके अंदर, यजीद के अंदर, और कुस्तुनतनिया पे जो उसने जो गिरोह गया था हमला करने उसमें उसकी शमूलियत थी, उसकी नेकी है। मदीने पर जो उसने हमला किया था ये उसका गुनाह है। और फिर उसके बाद ना हम उसको बुरा कहेंगे ना भला कहेंगे, ना हम उसको पर लानत करेंगे ना हम उसकी सिफात बयान करेंगे। फिर इब्न तैमिया कहते हैं कि अहले सुन्नत के अंदर इन तीनों गिरोहों में ज़्यादा मुअतदिल गिरोह ये तीसरा है। अच्छा, फिर उसके बाद इब्न तैमिया ने इस बात को बयान करने के बाद अपनी किताब के जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 483 पे उन्होंने लिखा है कि वल कौल सालिस, तीसरा कौल जिसका मैंने अभी आपको बताया ये है कि वो एक बादशाह था मुसलमान बादशाहों में से, उसकी नेकियां भी है और गुनाह भी है, और खिलाफत उस्मान में इसकी पैदाइश हुई है, यजीद पैदा हुआ है जब हज़रत उस्मान खलीफा थे। ये काफिर नहीं था और इसकी वजह से बहुत कुछ हुआ, मिसाल के तौर पर हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल, इसी तरह हर्रा में जो कुछ इसने किया अहले हर्रा के साथ, ना ये सहाबी है ना औलिया अल्लाह सालिहीन में से है। और ये फिर उन्होंने लिखा कि वहाद कौल आम्मत अहलिल अक़्ल वल इल्म वस्सुन्नह वल जमाअह, ये जो आखिरी बात है ये आम अहले इल्म और अहले अक़ल और अहले सुन्नत वल जमात का ये मौक़ूफ़ है। फिर उसने इब्न तैमिया ने उन तीनों गिरोहों का बताया कि एक के नज़दीक वो लानती है, एक के नज़दीक वो मोहब्बत का मुस्तहिक़ है, और एक के नज़दीक ये है कि ना उसको गाली दी जाएगी ना उससे मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। फिर इसके बाद वो लिखते हैं कि वहाज़ा हुवल मंसूस अनिल इमाम अहमद, ये बात हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से भी साबित है। व अलैहिल मुक़्तसिदून मिन अस्हाबी ही व गैरिही मिन जमीइल मुस्लिमीन, और इसी पर कि ना हम उसको उससे मोहब्बत का इजहार किया जाएगा ना उसको गाली दी जाएगी, लानत नहीं की जाएगी उसके ऊपर। ये अहमद बिन हम्बल से मंसूब है, इनसे मनकूल है। इसी पर मुतदिल लोगों की राय भी यही है, और यानी अहमद बिन हम्बल के मानने वालों में से और बाकी ज़्यादा मुसलमानों का। अच्छा, अहमद बिन हम्बल के बारे में हमने गुज़श्ते के वीडियो में बताया था कि उन्होंने तकफीर भी की हुई, ठीक है। तो यहाँ पर बहरहाल इनका यह ख्याल है कि ऐसा नहीं है।
उसके बाद जो इन्होंने हज़रत सालेह बिन अहमद के कौल नकल किया है इब्न तैमिया ने, जो कि अहमद बिन हम्बल के फर्जंद है, उन्होंने पूछा सालेह बिन अहमद ने, क़ुल्तु लि अबी इन्न क़ौमन यक़ूलून इन्नहुम युहिब्बून यज़ीद। सालेह बिन अहमद वो कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से कहा कि कुछ लोग हैं जो यजीद से मोहब्बत करते हैं। फ़क़ाला, तो कहा, या बुनैया, अहमद बिन हम्बल ने कहा, ए मेरे बेटे, वहल युहिब्बु यजीद अहदुन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या कोई ऐसा शख्स जिसका खुदा पर और आखिरत पर ईमान हो, क्या वो यजीद से मोहब्बत कर सकता है? फ़क़ुल्तु, तो बेटा कहते हैं मैंने कहा, ए अब्बाजान या अबती फलिमाज़ा ला तलानहु, अगर ये बात है कि कोई शख्स जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो वो यजीद से मोहब्बत नहीं कर सकता, तो फिर आप लानत क्यों नहीं करते? तो अहमद बिन हम्बल ने कहा, या बुनैया व मता रअयत अबाक यलअनु अहदन, तुमने अपने बाप को किसी मुअय्यन शख्स पर लानत करते हुए कब देखा है? तो ये जो लान मुअय्यन का मसला है, ये अहले सुन्नत के यहाँ इख्तिलाफ है, ठीक है, बल्कि जमहूर अहले सुन्नत ने इससे इनकार किया है कि हम मुअय्यन शख्स पे लानत नहीं करेंगे, अलबत्ता हम ये कहेंगे कि जालिम पे लानत हो, फासिक पे लानत हो, तो उस लानत को हम आम रखेंगे। इसी तरह सफ़ा नंबर 487 पर इमाम अबू हम्बल कहते हैं कि मेरे पास मुग़ल में से कोई आया और उसने दमिश्क में आके फितना कुबरा के दौर में मेरे और इसके दरमियान कुछ मुबाहिसात, कुछ गुफ्तगू हुई। फ़सअलनी, तो उस बंदे ने मुझसे पूछा, अच्छा ये जो पहला कौल था ये अहमद बिन हम्बल का था, उनके बेटे ने। अब ये इमाम इब्न तैमिया अपना मौक़िफ़ बता रहे कि मुझसे किसी ने पूछा, मा तक़ूलून फ़ी यज़ीद, तुम लोग यज़ीद के बारे में क्या कहते हो? फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, ला नसुब्बुहु वला नुहिब्बुहु, ना हम उसको गाली देते हैं ना हम उससे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। फ़इन्नहु लम यकुन रजुलन सालिहन फ़नुहिब्बुहु, वो कोई नेक आदमी नहीं था कि हम उससे मोहब्बत करें। वला अच्छा, वनहनु ला नसुब्बु अहदम मिनल मुस्लिमीन बिअयनिही, और हम किसी मुसलमानों में से किसी मुसलमान को मुअय्यन करके उसको गाली नहीं देते। फ़क़ालत, उसने कहा, अफ़ला तलअनूनहु अमा कान ज़ालिमन अमा क़तल हुसैन, तो उस शख्स ने कहा, क्या तुम लोग उस पर लानत नहीं करते हो? क्या वो जालिम नहीं था? क्या उसने हुसैन का कत्ल नहीं किया? तो इब्न तैमिया कहते हैं, फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, लहू, उससे, नहनु इज़ा ज़ुकिर ज़ालिमून, हमारा तो मसला ये है जब ज़ालिमून का जिक्र होता है, कल हज्जाज बिन यूसुफ व अमसालहु, जैसे हज्जाज बिन यूसुफ और जैसे दूसरे लोग, नक़ूल, तो हम कहते हैं, कमा क़ाल अल्लाह फ़िल क़ुरान, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में कहा कि अला लअनतुल्लाहि अलज़ ज़ालिमीन, खबरदार खुदा की लानत हो ज़ालिमीन पर, वला नुहिब्बु अन नलअन अहदन बिअयनिही, और हम किसी मुअय्यन शख्स पे लानत करने को पसंद नहीं करते। और उस पर लानत की है बहुत सारे उलमा ने। उसके बाद फिर अहमद बिन हम्बल इब्न तैमिया कहते हैं, वो अम्मा मन क़तल हुसैना, जिसने हुसैन को कत्ल किया, औ आना अला क़त्लिही, या हुसैन के कत्ल में उसने किसी भी किस्म की मुआविनत की, औ रज़िया बिज़ालिका, या वो हुसैन के कत्ल से राज़ी हुआ, फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, तो उस पे अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम इंसानों की लानत है, और अल्लाह उसका कोई भी अमल कबूल नहीं करेगा। तो इस जगह इब्न तैमिया ने बहुत वजाहत के साथ बता दिया जो उनका मौक़िफ़ था, और इस बात से तो उन्होंने बार बार इनकार किया कि हम मोहब्बत नहीं करते। फिर उन्होंने अहमद बिन हम्बल का कौल नक़ल किया कि किसी का ईमान अल्लाह और उसके आखिरत पर हो तो वो तो यजीद से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, ठीक है। फिर हम इमाम इब्न तैमिया से मुताल्लिक़, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दो आरा है। एक तो ये कि ये हम्बलियुल मसलक ही थे, उसी पे उनकी मौत हुई, और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि अहमद बिन हम्बल के मसलक से ये निकल गए थे और ये मुज्तहिद मुतलक़ हो गए थे, जिसकी वजह से उनके अपने नाम के ऊपर भी गिरोह बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने तो उनकी किताब से इक़्तिबासात आपके सामने रख दिए हैं। अब आप ख़ुद फैसला कर ले कि आज जो लोग इब्न तैमिया के मानने के दावेदार होकर मोहब्बत यजीद में गर्क हो रहे हैं, या यजीद की मोहब्बत के दावेदार हो चुके हुए हैं, अमीर यजीद जिंदाबाद का नारा लगाना ये मोहब्बत ही की निशानी है, ठीक है। और 900 साढ़े 900 सफ़े की किताबें लिखना ये मोहब्बत ही की निशानी है। तो इब्न तैमिया ने तो ये कहा, ठीक है, कि अहमद बिन हम्बल का भी मौक़िफ़ बता दिया और अपना भी उन्होंने ये मौक़िफ़ बताया कि भाई हम लोग यजीद से मोहब्बत नहीं करते, हाँ लान मुअय्यन नहीं करते, हम ख़ास उसका नाम लेके
उसको गाली नहीं देते और उस पर लानत नहीं करते। और ये मैंने आपको बताया कि अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ये नुक्ता नज़र जो है वो मारूफ है। अच्छा, अब ये तो इब्न तैमिया का मौक़िफ़ था। सलाहुद्दीन यूसुफ साहब जिनका मैंने आपको जिक्र किया, तो उन सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की जो किताब है, ठीक है, जिसके अंदर उसने यजीद का बहुत ज़्यादा दिफा करने की कोशिश की है, ठीक है, उस किताब के अंदर जब इब्न तैमिया का मौक़िफ़ पेश करने पे आया तो उनको बहुत परेशानी लायक हुई, क्योंकि बहुत सारी इबारतें तो आपको मैंने पढ़ के सुनाई, वाज़ी है, ठीक है। उससे ये हुआ कि भाई अब क्या मौक़िफ़ किया इब्न तैमिया का समझा जाए। तो सलाहुद्दीन यूसुफ ने पहले एक हेडिंग शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अपनी किताब के सफ़ा नंबर 801 पर है। ये सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की किताब, जिसे मैंने आपको बताया कि यजीद बिन मुआविया पर इल्ज़ामात, ठीक है, ये किताब है और मैंने आपको बताया कि बहुत ज़ख़ीम किताब है। तो इसके अंदर उन्होंने सफ़ा नंबर 801 से इब्न तैमिया का मौक़िफ़ देना शुरू किया है। वो लिखते हैं कि यजीद की मज़म्मत में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की भी बाज़ इबारात बड़े ज़ोर और शोर से पेश की जाती हैं। हालांकि इब्न तैमिया ने यजीद की फजीलत भी बयान की और उनका दिफा भी किया, लेकिन इब्न तैमिया की इन बातों को दीवार पर मार दिया जाता है। जबकि इंसाफ का तकाजा यह है कि जो बात बादलील हो उसे लिया जाए और जो बात बेदलील हो उसे रद्द कर दिया जाए। और इमाम इब्न तैमिया ने यजीद की जो फजीलत बयान की है और यजीद का जो दिफा किया है वो मुदल्लल है, लिहाजा उसे ही कबूल करना चाहिए। ज़ेल में हम इस सिलसिले में कुछ इबारतें पेश करते हैं। अच्छा, मैंने आपको शेख इब्न तैमिया की अपनी जो फतावा इब्न तैमिया बहुत मारूफ है, ठीक है, उसकी जिल्द नंबर 4 से मैंने आपको उनके इक़्तिबासात बयान किए। आप ख़ुद उस किताब को देख लीजिएगा, उर्दू तर्जुमा इसका है या नहीं मेरे इल्म में नहीं, तो उसके अंदर जो कुछ उन्होंने कहा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इनका दावा यह है कि उन्होंने फजीलत बयान की है, यजीद का दिफा भी किया है, बहुत मुदल्लल है। अच्छा, अब यजीद की दिफा के ऊपर इन्होंने यजीद की फजीलत की हेडिंग डाली है कि इब्न तैमिया ने उनकी यजीद की फजीलत बयान की। तो उसके अंदर फिर कुस्तुनतुनिया वाली रिवायत, वो तो उन्होंने खुद अपनी इस किताब में ही बता दिया था कि भाई उसकी नेकियों में से एक ये है, ठीक है। बाकी ये खुद बात इस पर ख़ुद अहले सुन्नत उलमा में से तब अक्सर का ये ख्याल है कि उस पहली बात तो ये है कि पहला जो लश्कर था उसमें वो नहीं था, और दूसरा जब वो गया भी है तो वो रंगरलियों में मसरूफ़ रहा, उसने कोई जिहाद में हिस्सा नहीं लिया। खैर, ये एक और बात है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। ये हदीस के बयान करके यानी इतना बड़ा दावा किया क्या कि इब्न तैमिया ने यजीद की जो फजीलत बयान की है और यजीद को जो दिफा किया है वो मुदल्लल है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक दलील दे दी कि भाई हज़रत इमाम इब्न तैमिया ने यह लिख दिया है कि वो कुस्तुनतनिया में शरीक हुआ था। फिर यजीद का दिफा के उन्वान से उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी है। मिसाल के तौर पर यजीद को दीगर बादशाहों की तरह कहा गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि जो इब्न तैमिया का मौक़िफ़ वो ये है कि यजीद पर लानत का मसला उसी तरह है जैसे दीगर खुलफा और बादशाहों पर लानत की तरह है, और यजीद दीगर बादशाहों से बेहतर ही है। ये अमीर इराक़ मुख्तार बिन अबू उबैद सक़फ़ी से बेहतर है, जिसने क़ातिल हुसैन से इंतकाम लेने का नारा बुलंद किया था, क्योंकि उस सक़फ़ी ने यह दावा कर लिया कि उसके पास जिब्रील आते हैं। इसी तरह यजीद हज्जाज बिन यूसुफ से भी बेहतर है, क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ यजीद से बढ़कर जालिम है, उस पर सब इत्तेफाक। अब इब्न तैमिया की ये जो इबारत है इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको साबित करने की, इसको लिख कर सलाहुद्दीन यूसुफ साहब क्या फरमा रहे हैं कि यजीद का दिफा किया, जबकि जो दूसरा मौक़िफ़ वाला जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा उनका यह ख्याल है कि इस इबारत के अंदर तो वाज़ी मौजूद है कि इब्न तैमिया ने क्या कहा कि वह खैरुम मिनल हज्जाज बिन यूसुफ, यजीद हज्जाज बिन यूसुफ से बेहतर था। फ़इन्नहु अज़लमु मिन यजीद, क्या मतलब, लोगों का इस बात पर इत्तेफाक है कि यजीद हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो ज़्यादा जालिम था। तो ये सिफत, ये जो अज़लम है, ये जो है इसमें तफजील है, यानी वो बता रहे हैं कि जालिम तो वो भी था लेकिन ज़्यादा जालिम था, ठीक है। अब ये बहरहाल उनका ख्याल है कि वो ज़्यादा जालिम था और हज्जाज बिन यूसुफ भी कुछ कम नहीं था। तो इस इबारत में तो इब्न तैमिया कोई दिफा उस तरह से तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो यही कह रहे हैं कि वो जालिम तो था लेकिन ज़्यादा जालिम था। अब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब बेचारे को यहाँ पर जो है ना परेशानी लायक हो गई, इस इबारत से तो जुल्म साबित होता है। तो ये कहते हैं कि वाज़िह रहे कि इब्न तैमिया ने यजीद को जालिम तस्लीम नहीं किया बल्कि इल्ज़ामी जवाब दिया है, यानी अगर यजीद की तरफ मंसूब जुल्म की बातें तस्लीम कर ली जाएँ तब भी हज्जाज बिन यूसुफ से बड़ा जालिम नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इबारत वाज़िह है क्या कि यजीद जो है वो एक तो मुख्तार सक़फ़ी से बेहतर था और उसकी वजह उसने बता दी कि उसने वही का और नबूवत का दावा कर दिया था इस वजह से, और दूसरा हज्जाज बिन यूसुफ की मिसाल दी। और उसके बाद इब्न तैमिया ने कहा कि फ़इन्नहु अज़लमु मिन यजीद बिइत्तिफ़ाक़िन नास,
तमाम लोगों को इस बात पर इत्तेफाक है कि यजीद जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो यजीद से ज़्यादा जालिम था। यहाँ पर इब्न तैमिया कोई दिफा नहीं कर रहे, वो तो लानत के मसले पे बयान कर रहे हैं, ठीक है, कि हम शख्स मुअय्यन पे लानत क्यों नहीं करते, उसकी वो तो वजह बयान कर रहे हैं। इसी तरह आगे भी जो सलाहुद्दीन साहब ने इबारत पेश की है उससे तो यजीद की मजम्मत ही बयान होती है, लेकिन चूंकि इन्होंने साबित करना था कि इब्न तैमिया जो है बेचारे मरहूम कि उन वो जो है वो यजीद की फजीलत भी बयान करते और उसका दिफा भी करते। अब सलाहुद्दीन यूसुफ साहब को एक और परेशानी लायक हो गई। क्या लिखते हैं, याद रहे कि हाँ इब्न तैमिया ने जो कहा है कि यजीद दीनदारी और नेकी में मशहूर नहीं था, ये इनकी इबारत दी है जिसमें इन्होंने इब्न तैमिया ने बात। इसका सलाहुद्दीन साहब ने क्या लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दीनदार या नेक था ही नहीं, किसी चीज़ की अदम शोहरत अदम वजूद पर दलालत नहीं करती। नीज़ ये बात भी इब्न तैमिया ने अपनी मालूमात की बुनियाद पर कही है, लेकिन दलाइल इसके खिलाफ है। यानी यहाँ पर कहते हैं इब्न तैमिया बेचारे से ने अपनी नाकिस मालूमात की बुनियाद पर बात की, हालांकि दलाइल तो इब्न तैमिया के खिलाफ है। अच्छा, सहाबा में इब्न अब्बास की गवाही नकल की जा चुकी है कि उन्होंने यजीद को नेक कहा, इस तरह फिर उन्होंने कुछ और चीज़ें यहाँ पर बयान की है। इसके बाद इब्न तैमिया के नज़दीक यजीद से मुताल्लिक़ मुतदिल कौल, ये मैंने आपको बता दिया कि उस इब्न तैमिया ने जो तीनों अक़वाल आपको बताए थे कि उनके नज़दीक क्या था, वो तरफ 3 गिरोह और तीनों गिरोहों में से उनके ख्याल में मुतदिल, जिसमें उसने कह दिया कि कोई मोहब्बत नहीं, शख्स मुअय्यन पे हम लानत नहीं करेंगे लेकिन मोहब्बत भी नहीं करेंगे। लेकिन जिस अंदाज से सलाहुद्दीन यूसुफ साहब साबित कर रहे इब्न तैमिया को कि उसने फजीलत भी बयान की और दिफा भी किया, उससे तो फिर मोहब्बत ही जाहिर होती है ना, जबकि वो अपनी इबारत में साफ कह रहे हैं कि हम मोहब्बत नहीं करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद सलाहुद्दीन यूसुफ ने ये तीनों मौक़िफ़ देने के बाद कि भाई इब्न तैमिया ने पहले तो यजीद से मुतालिक 3 गिरोहों का जिक्र किया, फिर अहले सुन्नत में से भी 3 गिरोहों का जिक्र किया, ये सारे कुछ देने के बाद सलाहुद्दीन यूसुफ साहब इस पर एक तबसरा फरमाते हैं। इससे भी आप इनकी परेशानी मुलाहिजा करें, जो इब्न तैमिया के मुँह में जो बात डालना चाह रहे वो इनसे नहीं हो रहे। लिखते हैं, बाज़ लोग इस तीसरे कौल को अलल इतलाक़ इब्न तैमिया का कौल बतलाते हैं, ठीक है। तीसरा कौल क्या था कि मुस्लिम बादशाहों में से एक बादशाह था, उसकी नेकियां भी हैं और गलतियां भी, पैदाइश उस्मान के दौर में हुई, ये काफिर नहीं था, ये सब मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया। इसकी वजह से हुसैन की शहादत का वाक़या पेश है और उसने अहले हर्रा के साथ किया जो किया, ये सहाबी था ना अल्लाह के बुजुर्ग औलिया में से, यही आम अहले अक़ल और इल्म और अहले सुन्नत का मौक़िफ़। तो इसके बारे में यूँ सलाहुद्दीन साहब अपनी परेशानी का इजहार करते हुए वो तो इसको बड़े उससे पेश करे, लेकिन इससे इनकी परेशानी ज़ाहिर होती है। कहते हैं कि ये इब्न तैमिया का, लोगों ने इसका कौल इब्न तैमिया का समझ लिया, हालांकि गलत है, क्योंकि इब्न तैमिया के नज़दीक इस तीसरे कौल वालों के भी 3 गिरोह है, जिनमें से एक यजीद से मोहब्बत करने वाला भी है, ये ना तो क़त्ल हुसैन में यजीद को सबबवार मानता है, न वाक़या हर्रा की वजह से यजीद को मतून करता है, नीज़ यजीद की अच्छी और काबिल तारीफ़ सिफ़ात का ही मोतरीफ़ है। और इब्न तैमिया ने यहाँ तीनों गिरोहों के कौल को मजमूई तौर पर नकल किया, जिससे तीनों गिरोहों की बातें खलत मलत हो गई है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद इब्न तैमिया ने इस तीसरे कौल के तीनों गिरोहों का जिक्र किया। तो ठीक है, उन तीनों गिरोहों में यजीद के ऊपर लानत के कायल और लानत ना करने के कायल, और वो जो यजीद से मोहब्बत करता है, और तीसरा गिरोह वो जो यजीद को बुरा कहता है, ना उससे मोहब्बत करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको इससे पहले बता दी। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का मैंने हवाला इसलिए दिया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है ये बात साबित करने की कि शेख इब्न तैमिया जो है वो यजीद से का दिफा भी उन्होंने किया है, यजीद की फजीलत भी बयान की है, और इनके ख्याल में उनके नज़दीक यजीद उस तरह से जालिम और फासिक नहीं था। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए इस सलाहुद्दीन यूसुफ को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। ठीक है, और इसमें जो आगे इब्न तैमिया ने कहा कि भाई हम तो उससे ना मोहब्बत करने के कायल है और ना ही हम उसको उस तरह से मुअय्यन उसका नाम लेकर उसको गाली देते हैं। अच्छा, अब ये सारा तफसील देने के बाद, उस पर तबसरे के बाद, कोशिश करने के बाद, इब्न तैमिया की तरफ गलत बात को साबित करने की कोशिश करने के बाद सलाहुद्दीन यूसुफ साहब लिखते हैं कि वाज़िह रहे कि अहले सुन्नत के सिह गिरोही जमात के उस गिरोह ने यजीद की तरफ बाज़ मज़ालिम में निस्बत में तसाहुल से काम लिया है। यानी कह रहे हैं कि ये जो तीसरा गिरोह है जिनका ये ख्याल है कि उसकी नेकियां भी है, गुनाह भी है, ठीक है, इसलिए हम ना उससे मोहब्बत करते हैं ना उसको खुलेआम गाली देते हैं, तो इनका ये ख्याल, और इब्न तैमिया ने लिखा कि यही अहले सुन्नत के जो 3 गिरोह है उनमें से ज़्यादा मुतदिल गिरोह ये है। तो सलाहुद्दीन यूसुफ साहब यहाँ पर फरमाते हैं कि
वाज़िह रहे कि अहले सुन्नत के सह गिरोही जमात के इस गिरोह ने यजीद की तरफ बाज़ मसालिम की निस्बत में तसाहुल से काम लिया है और इस सिलसिले में वारिद रिवायात की छानबीन और मुकम्मल तहकीक की ही नहीं, वरना अगर ये तहकीक, मज़े की बात है कि फिर वो तहकीक महमूद अब्बासी साहब फरमाते हैं आके हमारे हिंदू पाक में, और उसके बाद फिर ये सआदत माशाल्लाह से इन साहिब के हाथ हिस्से में आती है, ठीक है। और फिर इनका पूरा सल्फी जो जमात वो परेशानी और तज़ब्ज़ुब में का शिकार है कि हुन की करे जी, कि इतने बड़े आलिम सऊदी अरब से जिसकी तफसीर छपती वो यजीद का दिफा करा तो फिर हम कहाँ जाए। तो खैर खुद भी कन्फ्यूजन में और दूसरों को भी डाल दिया। वरना अगर ये तहकीक करता तो यजीद की तरफ बाज़ मजालिम की निस्बत भी ना करते, यानी जो एक कुछ मजालिम की निस्बत हो गई, कहता अगर मजीद आप तहकीक करते ना तो वो मजालिम भी उसकी तरफ मंसूब ना करते, और नतीजतन यजीद से उसकी हैसियत के एतबार से अलल इतलाक़ मोहब्बत का मौक़िफ़ अपनाते, जैसा कि अहले सुन्नत के सह गिरोही जमात ही कि एक दूसरे गिरोह की राय है जो यजीद से उसके मकाम के एतबार से अलल इतलाक़ मोहब्बत का कायल है, ठीक है। अच्छा, इसके एंड में फिर उन्होंने लिखा है कि इब्न तैमिया ने अहले सुन्नत जमात के भी 3 गिरोह बताए, फिर उसी में अहले सुन्नत की इस गिरोह का जिक्र किया जिससे मोहब्बत करते हैं, ये गिरोह भी इब्न तैमिया के इल्म, ये सारा बेचारा सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की परेशानी का इजहार है, जिसके अंदर ये साबित इब्न तैमिया से वो कुछ करना चाह रहे हैं जो नहीं साबित कर सकते। इसीलिए ये पूरी बहस आप पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इन मौसूफ को किस कदर यहाँ पर पापड़ बेलने पड़े हैं, किस कदर इनको परेशानी हुई है। फिर आखिर में लिखते हैं कि यजीद पर इल्ज़ाम, सफ़ा नंबर 814 पर, इब्न तैमिया ने यजीद का भरपूर दिफा करने के साथ साथ उस पर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं, लेकिन इसकी कोई सही दलील आपने पेश नहीं की, ठीक है। तो फिर उसके बाद इब्न तैमिया ने जो उनके बारे में कहा था उस सब को पेश किया, और इनका यह ख्याल है कि यहाँ पर जो इब्न तैमिया ने यजीद की कुछ बुराइयाँ भी बताई, कुछ, ठीक है, कुछ मज़ालिम कहते ये भी उनसे नहीं सरजद हुए। तो ये है इनका मौक़िफ़। अच्छा, इब्न तैमिया के इस मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ कि इब्न तैमिया ने क्या की इबारत से सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने क्या समझा, और मौलाना अबुल मासर हबीबुर रहमान अल आज़मी साहब, ये इनका भी ये ख्याल है कि इब्न तैमिया यजीद को फासिक और जालिम उस तरह से नहीं समझते थे। इनकी किताब है तबसरा बर शहीद करबला व यजीद, या पिछले व्लॉग पर हमने इसका जिक्र किया था, मौलाना तैयब साहब की किताब का जो जवाब है शहीद करबला और किरदार यजीद, उसका ये जवाब है किताब। तो इसके अंदर ये लिखते हैं कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने इस मसले पर बहुत मुदल्लल और मुफस्सल लिखा है। फरमाते हैं कि यजीद पर लानत का हुक्म बिल्कुल वही है जो इसके जैसे दूसरे बादशाहों और खलफा पर लानत का हुक्म है। इस पूरे बहस में इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि भाई इब्न तैमिया फिस्क यजीद के कायल नहीं थे। मैंने आपको इब्न तैमिया की अपनी किताब से पेश किया उनका मौक़िफ़, और इसके साथ साथ जो है ये भी मैंने आपको बताया है कि इब्न तैमिया के इस मौक़िफ़ को यजीद की दिफा और यजीद को फासिक ना होना, जालिम ना होने से मुतालिक तस्लीम कर उससे साबित करने के लिए सलाहुद्दीन यूसुफ साहब को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक और किताब है जिसका नाम है शहीद करबला और किरदार यजीद, और ये किताब जवाब है आज़मी साहब की किताब का जो उन्होंने लिखा था तबसरा बर शहीद करबला और यजीद, ठीक है। यानी मौलाना तैयब साहब ने किताब लिखी महमूद अब्बासी के रद में, महमूद अब्बासी के रद में जो किताब लिखी उस किताब का जवाब लिखा है हबीबुर रहमान आज़मी साहब ने। ये मोहम्मद सैयद ताहिर हुसैन गयावी साहब है, इन्होंने जवाब लिखा है इस किताब के रद में। तो ये जो बात शुरू हुई तो मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा महमूद अब्बासी पर तनकीद इस हवाले से, के हवाले से ख़ुद अहले सुन्नत वल जमात के अंदर के लोगों से हुई, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ बक़ौल आला हज़रात और बाकी उलमा के इजमाही मसला था यजीद के फ़िस्क़ का। अलबत्ता लानत के मसले पे इनका बिल्कुल इख्तलाफ है, उसी को बुनियाद बना के कुछ लोग साबित करने की कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ यजीद फासिक नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये जो किताब है सैयद ताहिर हुसैन गयावी साहब की शहीद करबला और किरदार यजीद, इसके सफ़र नंबर 40 से आगे तक इन्होंने इब्न तैमिया को मौक़िफ़ दिया। मैं एक छोटी सी इबारत सुनाता हूँ। इसमें ये लिखते हैं इस सफ़र नंबर 40 पर, इस इबारत में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अलैहि रहमतुल्लाह ने कितनी साफ बात कही है कि यजीद उस मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी से बेहतर था जो अपने ऊपर वही आने का मुद्दई था। इसी तरह यजीद हज्जाज बिन यूसुफ से बड़ा जालिम नहीं था, बल्कि यजीद उससे बेहतर और कम दर्जे का जालिम था। इस जगह यजीद के बारे में इब्न तैमिया अलैहि रहमतुल्लाह ने कितना खुलकर इकरार किया है कि हज्जाज बिन यूसुफ
यजीद के मुकाबले में बड़ा जालिम था। क्या कोई अरबी समझने वाले इस हकीकत का इनकार कर सकता है कि इब्न तैमिया ने यजीद को जालिम नहीं तस्लीम किया है? इब्न तैमिया की मज़कूरा बाला इबारत को बार बार गौर से पढ़िए और यजीद के जालिम होने के इकरार और एतराफ़ देखिए। इब्न तैमिया कैसे साफ यजीद के जालिम होने की तसरीह फरमा रहे हैं। अब आगे अल्लामा इब्न तैमिया की यजीद के फासिक होने की सरीह वजाहत और इकरार और एतराफ़ को पढ़िए। इसके बाद फिर उन्होंने कुछ और इबारतें दी है और उसकी एक इबारत दी, उसके बाद ये लिखते हैं इस इबारत में भी शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया ने खुले दिल के साथ और बिला किसी तज़ब्ज़ुब व तरद्दुद के यजीद को फासिकीन में दाखिल किया है, जिसमें कोई इबहाम की अदना गुंजाइश बाकी नहीं है। बल्कि अल्लामा इब्न तैमिया यजीद को किस कदर गलत और साक़िबुल एतबार करार देते हैं कि उससे रिवायत हो जाए तो इसको भी किसी हाल में कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो बदकिरदार है, न सिक़ा है, न उसकी अदालत काबिल कबूल है। फिर उन्होंने मिनहाज सुन्ना से इब्न तैमिया का एक कौल यहाँ पर नकल की। अच्छा, एक ये तो बात हो गई कि ख़ुद इब्न तैमिया का क्या मौक़िफ़ हमें समझ में आ रहा है। फिर उस इब्न तैमिया के मौक़िफ़ से जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इब्न तैमिया के नज़दीक यज़ीद ज़ालिम और फासिक नहीं था, उनको किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर उसी इब्न तैमिया की उन्हीं बातों से जिन लोगों को ये लगता है कि बिल्कुल वो फ़िस्क़ यज़ीद और ज़ुल्म यज़ीद के खुले लफ्ज़ों में कायल थे, उनका भी मैंने आपको मौक़िफ़ बता दिया। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर आखिर में ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ इब्न तैमिया ने अपनी किताब मिनहाज सुन्ना की चौथी जिल्द के अंदर मिनहाज सुन्ना, अब चूँकि ये किताब तशय्युअ की रत में है और तो इस वजह से इस किताब के अंदर भी और बाकी इब्न तैमिया साहब का अपना जो थोड़ा सा तनकीद का अंदाज़ है वो बहुत जारहाना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ शियों पे तनकीद करते हुए सख्त लबो लहजा इख्तियार नहीं किया, सूफिया पर तो यानी जो कि अहले सुन्नत के ही के अंदर शामिल है, सूफिया के नाम, उन पे तनकीद करते हुए आप उनके कलम को देख लीजिए। अशायरा जो कि जिसको कहा जा सकता है कि दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात की अक्सरियत का जिस गिरोह से ताल्लुक़ है, अशायरा को गुमराह करार देते हुए उन पे उस पे जो इस तरह से उनकी तनकीद है, तो जाहिर सी बात है जब वो तशय्युअ पे तनकीद पे आएंगे तो वहाँ तो वो बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। तो इसलिए कलम जो है उनका एतदाल से कभी कभार हट भी जाता है, लेकिन फ़िस्क़ यज़ीद और ज़ुल्म यज़ीद से मुताल्लिक़ उनका जो मौक़िफ़ था मैंने आपको बता दिया। इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ ये लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि वसार अन्नास फ़ी क़त्ल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सलास अस्नाफ़। ठीक है, कि हज़रत इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ भी लोगों के तीन गिरोह है, तीन किस्में है हज़रत हुसैन से मुताल्लिक़। सबसे पहले हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ पहला नुक्ता नज़र वो कहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि दो इंतहा पसंद नुक्ता नज़र है और एक इतदाल वाला। इंतहा पसंद में से एक ये है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल बिल्कुल ठीक हुआ है, उन्होंने मुसलमानों की इज्तिमाइयत को तोड़ने की कोशिश की थी और इंतशार फैलाया था। और फिर एक हदीस उन्होंने पेश की जिसके अंदर ये बताया कि अगर एक मुसलमान हुक्मरान पे इजमा है, सबका इत्तेफाक हो, तो उसके ख़िलाफ़ नहीं निकलना चाहिए, खुरूज की ममानियत वगैरह पर वो लेकर आते हैं। तो ये कहते हैं कि जो इस नुक्ते नज़र के मानने वालों के नज़दीक, चूँकि इमाम हुसैन ने मुसलमानों के एक खलीफा के ख़िलाफ़ एक उन्होंने खुरूज किया, लिहाजा इमाम हुसैन का जो कत्ल हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है, फिर इन्हीं लोगों का ख्याल है कि इमाम हुसैन इस्लाम में वो पहला शख्स है जिसने हुक्मरान के ख़िलाफ़ खुरूज किया था। दूसरा नुक्ता नज़र इमाम हुसैन से मुतालिक मुसलमानों में वो कहते हैं इमाम हुसैन ही हकीकी इमाम थे जिनकी इताअत वाजिब है और जिनके बगैर इस्लाम का कोई हुक्म नाफिज नहीं हो सकता और ना ही उनकी इजाज़त के बगैर जिहाद हो सकता है। तो ये अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ है और बिल्कुल इमाम से मुतालिक उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल वही है जो यहाँ पर इब्न तैमिया ने पेश किया। तो ये कहते हैं ये भी एक इंतहा पसंदाना नुक्ता नज़र है इब्न तैमिया के नज़दीक। तीसरा जिसको इनका ख्याल ये है कि दरमियान वाला ये एतदाल वाला गिरोह इमाम हुसैन से मुतालिक, वो क्या है कि जो इन दोनों से मुत्तफ़िक़ नहीं है और ये अहले सुन्नत का नुक्ता नज़र है। इमाम हुसैन मज़लूम कत्ल किया गया, वो शहीद हुए करबला के अंदर, आप मुसलमानों के हुक्मरान नहीं थे और जिस हदीस का पहले मौक़िफ़ वालों ने हवाला दिया खुरूज के हवाले से और उसकी मज़म्मत की और ये कहा कि इमाम हुसैन का कत्ल सही हुआ है, तो इमाम इब्न तैमिया ये कहते हैं कि इस हदीस का इतलाक़ इमाम हुसैन पर नहीं होता। तो इसके अंदर उन्होंने इमाम हुसैन से मुतालिक भी तीन नुक्ता नज़र को पेश किया। तो आज की व्लॉग में थोड़ी सी बात ज़्यादा हो गई और ये बात ज़रूरी थी क्योंकि एक तो इब्न तैमिया जो है वो आलम अरब में और हमारे यहाँ भी एक तो सलफ़ी मकतब फ़िक्र वालों के नज़दीक तो बहुत ज़्यादा अहमियत है और इनकी भी बहुत कसीर तादाद है हिंदू पाक में। फिर देवबंदियों में मैंने आपसे कहा था कि उनका एक गिरोह बिल्कुल उसी तरह से
अकाइद के मामलात को लेते हैं जिस तरह शेख इब्न तैमिया ने पेश किया, ठीक है। बाकी बरेलवी और अहले सुन्नत वल जमात हनीफी देवबंदियों का एक बहुत बड़ा गिरोह है जो उस तरह से इब्न तैमिया को एक साहिब इल्म होने की हैसियत से एहतराम तो देते हैं, लेकिन उनको कोई इमाम, कोई मुज्तहिद, कोई मुक्तदा नहीं तस्लीम करते। और अरब दुनिया में जैसे कि कहा कि इनके मानने वाले बहुत से, आपकी पूरी जो मशरिक़ी वस्ता के अंदर जो ममालिक है, ठीक है, अरब ममालिक की सब इब्न तैमिया से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। सऊदी अरब के यहाँ इनको सरकारी तौर पर इनका एक बहुत ज़्यादा एक इनको मकाम हासिल है, और फिर मिस्र वगैरह, शाम, लुबनान, इन सब जगहों पर इनके मानने वाले बहुत है। तो इन्होंने मुस्लिम फ़िक्र को बहुत मुतासिर किया है, बहुत साहिब इल्म और फ़िक्र शख्सियत। लेकिन जिस तरह से साहिब इल्म से गलती हो सकती है बहुत सारी चीज़ों में, तो शेख इब्न तैमिया के साथ यही है। मैंने दियानतदारी के साथ गैर जानिबदाराना अंदाज से उनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको इब्न तैमिया का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाने में मैं ज़रूर कामयाब हुआ हूँ। आपकी तनकीदी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत शुक्रिया।